नमस्कार, जय आरसीएम। आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में जैसे दिवाली आती है ना, दिवाली से पहले एक छोटी दिवाली बोलते हैं, जिसको हमारे पंजाब में उसको बोलते हैं काली दिवाली। छोटी दिवाली होती है। ये एनिवर्सरी से पहले एनिवर्सरी 5 नवंबर को टोहाना में हो रही है। उसके बाबत ये अपना एक सक्सेस सेलिब्रेशन टोहाना के अंदर 100 सक्सेस सेलिब्रेशन। इसमें बहुत दूर दूर से लोग आएंगे। चैंपियन टीम पंजाब में न्यू रोल्टी चीवर, स्टार पेन, बहुत सारे वाइटल पेन, बहुत सारे जिन्हों का न्यू डायमंड क्लब, पिंक क्यून क्लब या 6 पीस गामा, जिनका भी हुआ है टारगेट बेस, उनका सभी का सम्मान होगा। साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोग्राम है ना, अगर आपने किसी बंदे को स्टार्टअप देना हो, स्टार्टअप देने का तरीका, पंडित जी कहते हैं एक बड़ा ना मन में ये रहता है कि जब भी कोई सेमिनार हो तो मेरे को माइक जरूर मिलना चाहिए और बोलने के लिए टाइम मिलना चाहिए, चाहे वो ईगल अचीवर हो और चाहे वो रॉयल्टी हो, टेक्निकल हो, एम्ब्रॉयडरी, स्टार भी हो, तो सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। ऐसा सबके मन में भाव रहता होगा, सबके रहता ना कि मेरे मन में एक अच्छा विचार है, मैं बताऊं कि ये करने से होगा, ये करने से होगा। तो मैं आपको बता दूं, सबके पास विचार होते हैं, लेकिन अगर हम अपने अपने विचार रखने लगे तो जितना हमें समय मिला है वो सारा समय हमारे विचारों में रखने में चला जाएगा। जो सिखाने के लिए हमें समय मिला है, सीखने के लिए समय मिला है, वो समय हमारा जाया चला जाएगा। तो सीखना चाहिए या अपने अपने विचार रखने चाहिए? सीखना चाहिए। सीखना चाहिए। नहीं, देखिए हम लोग जो है ना कीमती समय निकाल के आए हैं। अदरवाइज मैं जानता हूँ सभी लोगों के चेहरे में चमक है, सबको गुस्सा है कि मेरा इस बार टेक्निकल होना चाहिए, मेरा इस बार रॉयल्टी होनी चाहिए, या मेरा इस बार एम्ब्रॉयडरी, मतलब सबको गुस्सा इस बात का, और इसीलिए फील्ड में भी है। मैं स्वयं अभी गाड़ी अंदर करके और आके ये फटाफट अभी लगाई ट्राई की, आप सोचो सुबह के बैठे होंगे, नहीं अभी लगाई थोड़ी देर पहले आई, गाड़ी तक किया, फटाफट लगाया। बल्कि हम पिकअप सेंटर से सामान ले रहे थे, सामान को महंगा जितना है उतना दे दो, बाकी बाद में ले लेंगे। तो सीखने के लिए हम सब लोग तैयार हैं, और यहाँ पे स्मार्ट बनना है, लेकिन सीखने के बाद। अगर हम लोग पहले स्मार्ट बन जाएंगे तो समस्या हो जाएगी। इससे पहले मैं गुरुदेव को बुलाऊं, क्योंकि हम सीधे सर को बुलाएंगे, उनके पास जीवन का नेटवर्क मार्केटिंग का 25 साल से ज्यादा का तजुर्बा है, और उन्होंने हीरे बनाए हैं, डायमंड बनाए हैं। इसलिए एक एक बात को सुनना है और लिखना भी है। मैं ये दावे से कह सकता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री किसी मर्जी कंपनी के किसी मर्जी लीडर उठा दीजिए, कोई ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिन्होंने गुरुदेव पीसी चावला से ना सीखा हो। कोई नहीं मिलेगा आपको, चाहे वो डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, चाहे उनके वीडियो से, चाहे उनके मीटिंग से, चाहे सेमिनार से, या कोई कैसेट से उन्होंने सीखा हो, या फिर नेट पे सीखा होगा। और हमारे पास तो वो रूबरू है। तो आज हम लोग बिल्कुल सरल सिंपल तरीके से बैठ करके हर बात को सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। और इससे पहले मैं गुरुदेव को बुलाऊं, मैं आपको एक छोटी सी घटना बता दूं। दुनिया के एक बहुत महान डॉक्टर थे, जिन्होंने इतनी ज्यादा तरक्की कर दी थी, उन्होंने बिल्कुल हूबहू एक नकली जो है अपनी बॉडी का एक नकली इंसान बना दिया। उसको लगा कि यार अब जब मृत्यु आएगी तो डेफिनेटली वो मुझे लेके जाएगी, इसलिए मैं मेरी जैसा ही एक बढ़िया बिल्कुल हूबहू बना लेता हूँ, ताकि मौत आए तो उसको धोखा हो जाए और वो दूसरे को ले जाए, मैं बच जाऊं। उसने वो आदमी बना लिया, और जब उसका मरने का समय आया तो उसने वो अपने बाजू में लेटा लिया, और जैसे ही मौत आई तो उसने देखा दोनों बिल्कुल शांत लेटे हुए हैं। अब मौत ने भी देखा दोनों हूबहू थे, वो कंफ्यूज हो गई कि मैं तो एक को लेने आई थी, ये दो लेटे हुए हैं, अब किसको लेके जाऊं। अब कंफ्यूजन स्थिति में थी मौत, उसको लगा कि कहीं ऐसा नहीं मैं गलत को ले जाऊं। सोचते थोड़ी देर के बाद मौत को एक आइडिया सूझा, और उसने बोला कि डॉक्टर साहब, आपने अपना हूबहू बहुत बढ़िया बनाया, बिल्कुल शानदार, एकदम पता ही नहीं लग रहा, बस आपने एक जगह गलती कर दी। अब डॉक्टर जो है लेटर लेटर सोचने लगा, यार बिल्कुल कॉपी कर रखा है यार, कहीं कोई चूक नहीं कर रखी, कहीं गलती नहीं कर रखी, मौत को कहां से कोई गलती दिखाई दी। उसने फिर बोला कि आपने केवल एक जगह गलती कर दी। अब डॉक्टर से रहा नहीं गया,
डॉक्टर ने बोला कि कहाँ गलती कर दी, बोला यही गलती कर दी बस। अगर तू नहीं बोलता ना तो मेरे को पता ही नहीं लगता, चल मेरे साथ। तो बोलना नहीं है, कोई गलती नहीं करनी है, चुप रह करके सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव को सुनना है, बिना किसी फॉर्मेलिटी के। मैं पूरे दिल से, पूरी टीम के प्रेम और भाव के साथ, पूरे आदर और सम्मान के साथ मैं उन महान शख्सियत को, जिन्होंने डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री को हिंदुस्तान में टॉप लेवल पर लेके गए, इतने लीडर्स तैयार किए, जिनका चेहरा देख करके लोग सुबह पर्स में से फोटो निकालते हैं, उनको नमस्ते करते हैं, तब अपने घर से निकलते हैं। ऐसी वो शानदार शख्सियत हमारे बीच में है, जिनका एक लाइन, एक शब्द, एक वचन जिंदगी बदल सकता है। वो वचन कौन सा होगा? इसलिए चुप रह करके बोलना नहीं है, वरना डॉक्टर वाला मामला हो जाएगा। बोलना नहीं है, चुप रह करके उस एक एक शब्द को सुनना है। बुला लूं क्या? यस यस। आप लोगों के पूरे प्यार और सम्मान के साथ आई इनवाइट माय मेंटर गुरुदेव आदरणीय पी साहब जी, मुस्कुराते हुए जोरदार ताली बजा करके वेलकम करेंगे, मुस्कुराते हुए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। पहले तो बताइए मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आवाज तो आ रही है सर। और हाँ, एक मिनट, ये माइक ऑफ कर दीजिए सभी लोग एक बार, या मैं यहाँ से कर दूं? म्यूट माइक सभी लोग ऑफ कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, जो होस्ट हैं। अब बोलो सर। आज मेरा दिल कर रहा है कि यहाँ जो भी प्रोग्राम में लोग बैठे हुए हैं, उन सबको डायमंड बनने का तरीका बता दिया है। यस यस। और उन सबको डायमंड बनाया जाए। तो दिल तो कुछ ऐसा ही चाह रहा है। यस सर। तो इसमें किसी की नाराजगी तो नहीं है ना? नो सर। अच्छा, अगर कोई और आदमी आए और उसको भी बना दे में तो ठीक है सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो बिल्कुल वाकई में आज मैं आपको अभी क्या, कल अभिषेक जी की मीटिंग थी जी सर, शाम को 8 बजे, आप लोगों ने देखी होगी, किसी ने नहीं देखी हो तो यूट्यूब पे मौजूद है। उस मीटिंग में उन्होंने एक बात बहुत जोरदार कही थी, ये हमारा जो ये दिमाग है ना, ये वो गूगल की तरह से है। गूगल को आप लिखो कॉपी के नुकसान, तो वो नुकसान बता देता है, और फायदे बोलो तो फायदे बता देता है। यानी हम कैसे, हाँ क्या बनाया, कुछ भी जो बनाने से लिया। दोस्तों अपनी अपनी कॉपी तैयार रखें। आपके मतलब का विचार आते ही तुरंत से नोट करना है, क्योंकि सबके लिए आएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वो सर ने कहा तो था एक बात, क्या थी वो, है ना, वैसा ना रहे। और क्योंकि मुझे याद है जब मैं पहली बार मीटिंग में गया था तो मेरे को सर ने कहा था, बीसीजी की मीटिंग थी ITO पे दिल्ली में। तो और जब मैंने पहली बार सर को सुना था तो मुझे ये लगा था कि जिंदगी में चाहे बिजनेस करें या ना करें, मगर जब भी कभी ये बोलेंगे ना, इनको सुनने जरूर जाया करेंगे। सो तब के बाद मैंने डिसीजन ले लिया था कि बिजनेस में अगर कुछ पाना है तो इनको फॉलो करना पड़ेगा। तो आज आपके मतलब की कोई चीज आएगी, और जब आपके मतलब की चीज आएगी तो आपको निश्चित रूप से जो ना उसको राइट डाउन करें, क्योंकि मानव स्वभाव है, भूल जाता है वो। तो भूले ना, इसलिए आप अपने आप को यहीं रखें, क्योंकि अभी तक अगर 2 साल में अच्छी। हाँ सर, सॉरी, घर से फोन आ गया था तो हेड ऑफिस के फोन को अटेंड करना पड़ता है। बिल्कुल सर, इसीलिए मैंने जो मोहतज मार लिया था। मैं उनका हेड ऑफिस वालों को पता नहीं मैं मीटिंग ले रहा हूँ, उनको कहूंगा कि दूसरों के फोन को कह देते थे बाद में बात करेंगे, हेड ऑफिस के फोन को तो अच्छा। मैं कह रहा था कि कल अभिषेक ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी कल की मीटिंग में। जी, उसने एक बात कही थी कि हमारा जो दिमाग है ये गूगल की तरह से है। यस सर। पहले 22 साल तक मैं अपने दिमाग को कहता रहा कि ये बिजनेस मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता था। दिमाग मेरे को बता देता था कि तुम इसलिए नहीं कर सकते, तुम इसलिए नहीं कर सकते, तुम ऐसे नहीं कर सकते, ये नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि मैं डायमंड बनना है मुझे, तो ये अब डायमंड बनने के तरीके बताने लग गया।
मतलब दिमाग वो का वही है, केवल सोच बदली, नजर बदली, सितारे बदले और सारा सोचने का तरीका बदल गया। तो दिमाग तो वही है, मेरे पास कोई नया दिमाग थोड़ी लाया हूँ मैं। पर पहले वो जवाब उन सवालों के दे रहा था जब मैं उनको कह रहा था मैं नहीं कर सकता था। हाँ, जैसे गूगल को आप लिखो भाई कॉफी पीने के नुकसान बताओ, तो नुकसान बताना शुरू कर देगा ढेर सारे। फायदे पूछो तो फायदे बताना शुरू कर देगा। वो ये नहीं कहेगा फायदे नुकसान दोनों होते हैं। आपने कहा कॉफी के नुकसान, तो नुकसान बताएगा, फायदे तो फायदे बताएगा। इसलिए अपने दिमाग को अगर हम डायमंड बनने की कमांड देंगे तो वो डायमंड बनने के तरीके बताएगा। ये बिल्कुल सही बात है। इसलिए आज मैं सीधी सीधी मीटिंग को डायमंड बनने के ऊपर ही ले जाता हूँ, क्योंकि फिर जब करना ही है तो फिर छोटा क्यों करना, उसके ऊपर बात करेंगे आज। बिल्कुल 5 नवंबर की 1 मिनट। अभिषेक जी के सेलिब्रेशन की बड़ी तैयारियां हैं पंजाब चैंपियन टीम की, और पूरे हरियाणा की टीम भी, अनिल पॉल जी भी यहाँ पे हैं, गणपत जी भी यहाँ पे हैं, क्योंकि वो हमारी सारी टीम के लिए बड़ा लाजवाब प्रोग्राम रहेगा। बहुत सारे विजन और बहुत सारी ड्रीम्स वहाँ से लेके आएंगे, और नया साल सबके लिए सबसे बड़ी बात है अभिषेक जी की मीटिंग में आपको बहुत सारी वो बातें जानने को मिलेगी जो आरसीएम का कोई लीडर, क्योंकि वो 22 साल का पछतावा और 22 साल के बाद भी आगे निकलने की जिद या आगे निकलने की टेक्निक, वो बहुत कमाल का काम करेगी आप लोगों के लिए। इसलिए नए लोगों को आप कितनी तैयारी कर सकते हो वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। अब आप ये देखिए कि अगर मेरी स्क्रीन आ गई हो तो मुझे बता दीजिए। यस सर, आ गई है पूरी स्क्रीन? यस सर, दिल से आ गई। और बिल्कुल, तो बिल्कुल दिल से वेरी वेलकम एवरीवन। दिल से जब दिल वालों से मिलते हैं तो दिल से बात होती है, और दिलों की मुलाकात होती है तो कुछ नई नई कामयाबियों की शुरुआत होती है, बिल्कुल नई मंजिलों की। और बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगा मैं श्रवण जी का, जिन्होंने जो मुझे आप लोगों से मिलने का और इन खूबसूरत, मतलब कहने की इन जाबाज लोगों से मिलने का और इनसे एनर्जी लेने का मेरे को मौका देते रहते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है, जो भी लोग यहाँ बैठे हैं, आरसीएम पृथ्वी पर एक ऐसा अनूठा और बड़ा अवसर है जो भारत के नागरिकों को नए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का अवसर देता, मौका देता है। और ये बातें भी आपको पता है, क्योंकि आप सारे लोग नॉलेजफुल हो कि आने वाले दिनों का डायरेक्ट सेलिंग एक बड़ा व्यापार है। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ उस पर आते हैं। देखो, जब हमारे सामने कोई गिफ्ट की टोकरी पड़ी होती है ना, उसमें सब कुछ पड़ा हो, लेकिन एक डायमंड का सेट भी पड़ा हो, तो हम सब कुछ को छोड़ के डायमंड के सेट को लेना चाहेंगे। यस सर। क्यों अनिल जी? लैपटॉप भी पड़ा और घड़ी भी पड़ी और मोबाइल भी पड़ा और एप्पल का मोबाइल भी पड़ा और सब पड़ा हो, लेकिन फिर डायमंड का सेट दिख जाए तो क्या लेना चाहेंगे? डायमंड का सेट सर। डायमंड का सेट ही। ऐसे ही आरसीएम में 500 रुपए महीने की इनकम भी आती है, 50 लाख रुपए महीने की भी आती है, तो लाखों। देखो, इस बिजनेस में जो बात मैंने सीखी है वो ये कि इसमें लाखों करोड़ों कमाना बहुत आसान है, थोड़ा कमाना बहुत मुश्किल है। और वहां तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा सा हो सकता है, वो उस रास्ते को। तो इसलिए अभिषेक जी का जो कथन है कि आप फोकस सीधा 50 लाख, वो कहते हैं कि मैं लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख कमाने में थोड़ी आया हूँ इस बिजनेस में। फिर मैं वो तरीके कहाँ से लाऊं जिससे लाख आते हैं? मैं तो आया ही 50 लाख के लिए हूँ, मैं तो डायमंड के लिए आया हूँ। मेरे को तो पछतावा इस बात का कि 22 साल पहले क्यों नहीं आया। तो लाखों करोड़ों कमाना इसमें आसान है। और वो कहते हैं कि ये जो दिमाग है ना, इसके सवाल ही मेरे गलत थे। ये जवाब मेरे को वैसे समझा रहा था। अब जैसे ही मैंने इसको सवाल दूसरे देना शुरू कर दिया, ये वैसे समझाना शुरू कर देता है। और मेरा मानना ये है कि कल का जो प्रोग्राम था, काश भारत का हर एक व्यक्ति एक बार ये वीडियो जरूर देख ले। जो कल का प्रोग्राम हुआ था यूएस का, 12 अक्टूबर का, यूएस के चैनल पे मौजूद है। पहली बात तो आपने नहीं देखा हो तो आप लोग देख ले, और अगर आपने देख लिया हो तो अपनी टीम के हर साथी को देखने का निवेदन जरूर कर देवे, क्योंकि ये वीडियो वाकई रोंगटे खड़े करने वाला है और दिलों में घुस जाने वाली बातें हैं। क्योंकि बातें तो बहुत छोटी छोटी है, बहुत सरल सरल है, लेकिन वो सीधे दिल के तार हैं जो दिल के अंदर जाते हैं। इसलिए, और अब जहां तक आज अपन क्योंकि 50 लाख डायमंड की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए जो सबसे जरूरी चैप्टर है वो यहाँ पर इस पेज पर पड़े हुए हैं।
तो 50 लाख रुपए मैंने कमाने के लिए क्या चाहिए? 2G के सॉफ्टवेयर को 4G में बदलना पड़ेगा, पहला काम। यस, क्योंकि 2G में तो 4G के डाटा जाएंगे नहीं। उसमें ये फंक्शन एनिवर्सरी बड़ा काम करेगी, क्योंकि बड़ी सोच, बड़े सपने, बड़ा दिल, सशक्त संगत, शक्तिशाली संगत, सिस्टमेटिक सिस्टम लगातार, और वो भी बार बार, मतलब हर बार बड़े परिवर्तन आएंगे तो बड़ी सफलता महान सफलता में बदलेगी और वो आपको डायमंड की ओर ले जाएगी। ये एक तरह से बहुत हिंदी में सीधी सरल भाषा में आपको 2G से 4G में बदलने का तरीका है। और अब अगर हमें वाकई में लाखों करोड़ों कमाना है तो वो मेहनत करने से नहीं आ सकते, वो केवल मेहनत करने से नहीं आ सकते, क्योंकि मेहनत तो हम कर रहे हैं, मेहनत तो हम कर रहे हैं, उसके लिए हमें सक्सेस का मैग्नेट बनना पड़ेगा। और सक्सेस मैग्नेट जब बन जाएंगे तो उसके हिसाब से हमारा नजरिया बदल जाएगा, हमारा विश्वास का करने का तरीका बदल जाएगा, हमारा कमिटमेंट बदल जाएगा, हमारा डेडिकेशन। अब सक्सेस मैग्नेट बनते कैसे हैं? अगर आज ये बात मैं आपको बता दूं तो चलेगा? यस सर। Yes. तो आप मेरे को 2 मिनट की इजाजत दो, मेरा थोड़ा सा मामला डाउन है तो मैं कॉफी पी रहा हूँ, और जब तक आप बात करो सक्सेस मैग्नेट बनने की, मैं आपके सामने ही हूँ, बस 2 मिनट कॉफी पी लेता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब तक की बात की समीक्षा कर लो, आप बहुत बढ़िया समीक्षा करते हो। नहीं बिल्कुल सर, अभिषेक जी ने जो कल कहा वो जिसको भी जानकारी हो वो है या कोई भी। बिल्कुल मैं यहाँ थोड़ा सा बताना चाहूंगा। 12 अक्टूबर का ये वीडियो जो है ये मैंने रात को करीब करीब 11:30 बजे के आसपास ही जो है मैंने इसको शांति से बैठ के देखा था, और देखने के बाद मुझे बहुत सारी चीजें नई सुनने को मिली। हालांकि पिछले 18 साल का तजुर्बा भी रहा है, किताबें पढ़ी है, मीटिंग अटेंड की है, हालांकि बातें ऑलमोस्ट उनका अर्थ वही निकलता है, लेकिन इतने आसान शब्दों में, इतनी दिल से तन्मयता से कई बातें हैं, अलग नजरिए से कही हुई है। बिल्कुल ठीक लिखा है यहाँ पे, न्यू एटीट्यूड, अलग नजरिए से की हुई है, और उनका विश्वास है कि ये किया जा सकता है। अदरवाइज तो कोई व्यक्ति जब बोलता है तो उनके शब्दों में विश्वास नहीं होता, बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग कह रही होती है, चेहरा कुछ कह रहा होता है और शब्द कुछ और बोल रहा होता है वो। तो डेफिनेटली उनके आजकल जो ना, मैं समझ रहा हूँ कि पिछले लगभग 4, 5, 6 महीने से मैं देख रहा हूँ, 6 महीने के दौरान, 6 महीने पहले का आप एक वीडियो देखिएगा उनका, अगर आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, और उनका कल का 12 अक्टूबर का देखिएगा, आपको महसूस होगा कि कितना बड़ा चेंज जो है वो 6 महीने में उनके अंदर आ गया। वो कमिटमेंट, वो डेडिकेशन आज उनके अंदर है जो वास्तव में एक डायमंड के अंदर होना चाहिए। तो काबिलियत पहले आती है, सक्सेस बाद में आती है। तो उन्होंने अपने आप को एक मैग्नेट बना दिया है। आज के लोग जो है हिंदुस्तान में उनकी तरफ आकर्षित होने लगे हैं, और मुझे ये कहने में कति अतिशोक्ति नहीं है कि कुछ समय के बाद वो गुरुदेव पीसी चावला जी को भी रिप्लेस कर देंगे। हिंदुस्तान भर के अंदर उनका जबरदस्त डिमांड होने वाला है। उनके एक एक प्रोग्राम के लिए जो है लोगों को शायद साल साल भर वेट करना पड़ा करेगा। तो वो जो वीडियो है उसको रात को इस मीटिंग के बाद बैठ के देखिएगा, अपने आप में बहुत कंप्लीट, मैं कह सकता हूँ एक ट्रेनिंग है वो सक्सेस के ऊपर। एक आदमी का नजरिया बदलने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। अगर किसी ने देखा है तो वो बता सकता है, क्योंकि मैंने उसको जब देखा तो मुझे लगा मैं कहता रूटीन की मीटिंग होगी, ऐसे ही प्ले किया था। पर जैसे जैसे अभिषेक जी बोलते गए 5, 7, 10 मिनट के बाद इतना इंटरेस्ट हुआ कि वो कंप्लीट हो गई। तब ये लगा कि यार आज की मीटिंग ये वास्तव में शानदार थी, इसको देखना चाहिए था। हालांकि बहुत सारे लोग देखते भी हैं, लेकिन जब आपका दिमाग कहीं और होता है और आप केवल मीटिंग देख रहे होते हैं, शायद उस वक्त वो चीजें नहीं मिलती। रात को शांति से 9-10 बजे आप सोते हो, उससे पहले उसको देखिएगा, बहुत कमाल की चीज मिलने वाली है। एक तो ये इस वीडियो जरूर देखना है। दूसरा एक और खास बात कि आज की जो बातचीत है गुरुदेव ने दिल से बोलने के लिए मैं बोला है। सचमुच आज अगर आपने दिल से सुना और दिल से उसको स्वीकार किया, मुझे औरों का तो पता नहीं, लेकिन आपकी जिंदगी के अंदर जबरदस्त प्रभाव पड़ने वाला है। सो अगर गुरुदेव की जब कॉफी खत्म हो जाएगी, यस सर, ओके सर, चलिए सर प्लीज। देखो आज की मीटिंग में समर्पित कर रहा हूँ कि आप सब लोग सक्सेस के मैग्नेट कैसे बने, यानी सफलता आपकी तरफ आकर्षित कैसे होने लगे। तो उसके लिए मैं छोटे छोटे टिप्स दूंगा, इसलिए आखिरी तक की बातों को आपको ध्यान से समझना है।
देखो सक्सेस मैग्नेट बनने में और नजरिया बदलने में एक तो इमीडिएटली जो एनिवर्सरी आ रही है वो बहुत बड़ी मदद करेगी। जो 25,000 लोगों का ओरा है ना वो बहुत बड़ा काम करता है। जब पॉजिटिव एटीट्यूड का एक समुद्र में डुबकी लगाते हो तो आपके अंदर बिल्कुल एक मामला बड़ा गहरा बनता है। तो एक तो आपने एनिवर्सरी की जो भी तैयारी की हो उसको बढ़ा दो। अब लोग तो भाग्यशाली हो, दिल्ली के बिल्कुल ही पास में हो आपको तो कुछ करना नहीं है, सुबह जाना है शाम को वापस आना है, तो आपके लिए तो बहुत इजी गोइंग तरीका है। तो नवंबर के महीने में ये आप 27 तारीख को, क्योंकि ये जो चेहरे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक तरह से सिस्टम के बिना ये चेहरे ऐसे कैसे ही रहते हैं। मतलब ये आज का मतलब ये एक पहले का चेहरा और ये इन्हीं का प्रहलाद जी का बाद का चेहरा, इसके बीच में क्या है? सिस्टम। ये दूध वाले का चेहरा और ये बाद का चेहरा, इसके बीच में क्या है? सिस्टम। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो ये चेहरे बिल्कुल ऐसे कैसे ही रहते हैं। ये जो परिवर्तन है ना, ये परिवर्तन में सबसे बड़ा रोल किसका है? एक सिस्टम का रोल है, जिसे हम आरसीएम के नाम से जानते हैं और जिसे हम अनेकों चीजों के कॉम्बिनेशन से जानते हैं। और एक बहुत बढ़िया तरीका मैं आपको बता रहा हूँ अभी आपकी सफलता के लिए, जो आपको लंबे समय तक परमानेंट सफलता के लिए काम करता रहेगा, कि आप एक तो प्रोडक्ट यूज करने के मामले में 100% बनावे अपनी पूरी टीम को, आप तो करते ही है, लेकिन आपकी पूरी टीम में ये बात कंपल्सरी कर दें कि प्रोडक्ट 100% यूज करने और अधिक से अधिक नए लोगों को मीटिंग में लाने का ट्रेंड सेट करना है। मतलब जब आरसीएम की शुरुआत हुई थी तो नए लोग बहुत ज्यादा आते थे और हर मीटिंग में नए लोग खूब आते थे। वो आरसीएम को आज यहाँ तक लेकर आया है। आपको भी अभी टोहाना में जो मीटिंग है आपकी 5 नवंबर की, उसमें आपको 100-200 लोगों को नए को लाएंगे तो आपका फंक्शन जितना बिजनेस को नहीं बढ़ा पाएगा उससे ज्यादा वो नए लोग आपके बिजनेस को बढ़ाएंगे। नए लोगों का प्रोग्राम में आना और नए लोगों का बिजनेस में आना, देखो पुराने लोगों को बहुत ज्यादा फर्क पड़े या नहीं पड़े, पर नए लोगों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, चाहे वो एनिवर्सरी में ले जाओ। इसलिए आपकी नए लोगों की तैयारी को आपको बड़ा करना है। और अब मैं कुछ सिंपल टेक्निक जो आपको दूंगा, जो मैं करता हूँ और जिनकी वजह से मैं बड़े बड़े प्रोग्राम करता हूँ। मतलब एकदम सिंपल टेक्निक जो आपके बिजनेस को ग्रो करती है। उसमें क्या ध्यान रखना है कि आपने जो चीजें करनी वो डुप्लीकेबल हो, क्योंकि हमें जीवन भर करनी है। जैसे शादी हम एक बार ही करते हैं तो शादी अलग तरीके से करते हैं, क्योंकि दोबारा कभी करनी नहीं है, एक ही बार करनी है। लेकिन हमें बिजनेस करना है तो हमें डुप्लीकेट चीजें करनी है। तो मैं रेगुलर प्रमोशन के लिए जो चीजें इस्तेमाल करता हूँ, जिनकी बदौलत एक सर्टिफिकेट, एक छोटी सी पिन, हाँ ये छोटी सी पिन और ये कुछ ट्रॉफीज, इनकी बदौलत, 3 छोटी छोटी चीजों की बदौलत मैं देखो आप भोपाल का विजेता दिवस, अहमदाबाद का विजेता दिवस, गाजियाबाद का विजेता दिवस, मुंबई का विजेता दिवस, जम्मू का भी हाल ही का विजेता दिवस। जम्मू का तो मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ अभी। आवाज आ रही कि नहीं आ रही मेरे को थोड़ा बताना। यस सर। जीते हैं हमको है अभिमान, आरसीएम से बढ़ेगा देश का देंगे हम, बढ़ते रहे हरदम, खाते हैं भारतवासी हम सब कसम ये बदलेगा हिंदुस्तान। जय 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 आरसीएम, जय 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 आरसीएम, जय जय जय। ये वहां पर एक सेलिब्रेशन की झलक मैंने आपको दिखाई, ऐसा ही अभी नागपुर में अब आपके टोहाना में होने वाला है। और वो तारीख है 5 नवंबर और वेन्यू है होटल 7 सीज चंडीगढ़ रोड टोहाना, फतेहाबाद हरियाणा। बिल्कुल 5 नवंबर, जहाँ पर अनेकों सेलिब्रेशन होने वाले हैं। ये तो मैंने थोड़ी थोड़ी सी रखी है इसमें, वो टारगेट तो आपको सबको पता है, क्योंकि आप अभी सब सीनियर बैठे हो, जिसमें वाइटल का,
वीर वीरांगनाओं का, ये दामा का, हर चीज का, बहुत सारी चीजों का सेलिब्रेशन आपका उसमें। और मेन सेलिब्रेशन होता है नई रॉयल्टी, नई रॉयल्टी। और एक चीज में आपके बिजनेस को बड़ा करने में मदद करेगी, वो शब्द मैं आपको यहाँ पर वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। मेरी वीडियो की आवाज आ रही है कैसे? यस सर। तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है कंट्रोल करना? डोंट। मुझे नहीं खाना है। अरे क्या कर रहे हो यार? ये क्या? तुमने लंच भी नहीं खाया, सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं खाया था। क्यों नहीं खाया? वो एक्चुअली तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। जरूरत नहीं थी ना। इतनी लंबी उम्र का क्या फायदा जब कोई इंसान किसी को परेशानी ना कर सके। अच्छा चलो आइसक्रीम खानी है कि नहीं? यार तुम ये सब कैसे कर लेती हो? मैं तो आज ऑफिस में फेंट ही हो गया था। जिंदगी को सरल बनाने के लिए एक दूसरे के साथ मिल के रहना कितना बढ़िया बात है। तो अब ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज कुछ नई चीजें मैं लेकर आया हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हमारे पास जो भी लोग बैठे हैं उनमें से कितने लोग एंड्रेस करेंगे जो परमानेंट ग्रोथ चाहते हैं। आजकल ये बात पूछनी पड़ती है कि वो ग्रोथ चाहते हैं कि नहीं चाहते। जो भी ग्रोथ चाहते हैं वो एक बार एंड्रेस करो सब, बिल्कुल जो भी चाहते हैं वो एंड्रेस करो। मैंने कल मीटिंग में पूछा तो आधे लोगों ने एंड्रेस नहीं किए, क्यों ग्रोथ से कई लोगों को डर लगता है। हाँ, और यहाँ तो सभी लोग परमानेंट ग्रोथ चाहते हैं ना। यस सर। मैं ग्रोथ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं परमानेंट ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, मैं टेम्परेरी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल परमानेंट के तरीके बताऊंगा तो परमानेंट के ही बताऊंगा। और परमानेंट ग्रोथ के बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने अभी भी 22 लोगों ने हैंड रेज किए हैं, मतलब अपने पास में लोग हैं 65 और 22 ने हैंड रेज किए हैं। इसका मतलब बाकी के लोगों को ग्रोथ नहीं चाहिए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, मैं तो गलत चीज बता दूंगा है। सर कुछ लोगों को डिजिटली एंड्रेस करना नहीं आता, जैसे गुरनाम जी हैं, उनको करना नहीं आता, इसलिए वो आंकड़ा कर रहे हैं दोनों। अच्छा हकीकत है कि नहीं? ऐसे ही आप उनका यूं ही वकालत कर रहे हो। गुरनाम जी आपको मैं मान लूं कि सब लोगों को ग्रोथ चाहिए। यस सर। कमाल है, बहुत बढ़िया बात है। तो मैं रेगुलर और परमानेंट ग्रोथ मतलब आज मैं आपको सफलता का स्थायी समाधान दे रहा हूँ। मतलब आपका ये फंक्शन बहुत बढ़िया हो जाएगा, अभिषेक जी की ट्रेनिंग बहुत शानदार हो जाएगी, सेलिब्रेशन बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत शानदार होगा सारी चीजें। और वाकई में अभिषेक के अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा भी है, अलग तरह का नजरिया भी है, अलग तरह का जोश भी है, अलग तरह का जुनून भी है और अलग तरह की अभी सोच भी है। और एक युवा होने के नाते अलग तरह की उमंग भी है और पीछे रहकर आगे निकलने के मामले की वजह से एक अलग तरह की आग भी है। तो लेकिन मैं आज आपको सफलता का स्थायी समाधान देना चाह रहा हूँ। उसके लिए कुछ छोटे छोटे प्रिंसिपल है, उन प्रिंसिपल को समझना है, क्योंकि एक साथ बड़ी ग्रोथ नहीं लेनी है। बाढ़ हमेशा बारिश की बूंदों से ही आती है। ये बात छोटी सी है, सिंपल सी है, लेकिन ये छोटी छोटी बूंदों में जो ताकत होती है जो बाढ़ ला सकती है। आप ये शहर में जितने भी नल है और टंकियां हैं,
वो सारी मिलके भी बाढ़ नहीं ला सकते। आप अपने जींद में जितने भी टंकियां फोड़ डालोगे और सबके नल खोल दो, लेकिन बाढ़ नहीं आएगी। लेकिन ये बारिश की बूंदे जब अपनी ताकत पर आती है तो बाढ़ ला जाती है। मतलब बाढ़ आने के लिए बारिश की बूंदे ही चाहिए। और छोटे छोटे प्रयासों को भी अगर लंबे समय तक किया जाए तो उनमें बहुत ताकत होती है। कल अभिषेक जी ने बताई थी एक बात की, टप टप जो पानी गिरता है ना, टप टप टप, वो भी धीरे धीरे पत्थर में छेद कर देता है। वो टप टप में छेद करने की ताकत है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा है। इसलिए आज छोटे छोटे प्रयास, छोटी छोटी ग्रोथ, लेकिन लगातार प्रयास से बड़े परिणाम कैसे आएंगे उसके ऊपर बात करते हैं थोड़ी सी। उसमें सबसे पहला रूल है, आपको अभी कंसिस्टेंसी हमारे प्लान का हिस्सा है। कंसिस्टेंसी अब हमारे लिए ऑफर नहीं है, टेम्परेरी नहीं है, वो परमानेंट है, जन्म जन्म का साथी है। इसलिए आपको क्या करना, कंसिस्टेंसी पर फोकस करना है। वो दिखने में बहुत छोटा है, ऐसे कोई भारीपन नहीं लगता उसमें, दिखने में लगता है कि लेकिन वो इस तरह से काम करता है जैसे एक ईंट जमाने के बाद जब आप सीमेंट लगा देते हो तो ऊपर की ईंट जमाने की ताकत आ जाती है। तो ये जो कंसिस्टेंसी है ना, ये बीच की सीमेंट की तरह से काम करती है। और ये बीच की सीमेंट मिलती रहे तो फिर आप काम को, छोटे से काम से बड़े परिणाम ला सकते हैं। अगर आपको अपनी सफलता को इतनी ऊंचाई तक ले जाना है, इतनी बड़ी कामयाबी की इमारत खड़ी करनी है, तो आपको कंसिस्टेंसी पर जरूर फोकस करना है, करना है, करना है और करना ही करना है। मैं बात कर रहा हूँ फोकस करने की, यानी उसको प्रमोट करना है, उसका फॉलो अप करना है, उस पर लगातार काम करना है। और दूसरा है, वाइटल जैसी चीजों को इग्नोर नहीं करना है। बनो वाइटल और बनाओ वाइटल एक ऐसा सक्सेस प्रिंसिपल है जो आपकी सफलता को इस तरह से आगे ले जाता है। और अब तो कंपनी के टर्नओवर में से भी हिस्सेदारी मिलती है ओपनर के बाद के लेवलों पर। और वैसे भी तस्वीर भी साफ बोल रही है कि शुरुआती दौर में लोगों को अगर सीढ़ियों को सही जगह पकड़ा दो, दिखा दो, तो लोग हमेशा मंजिल पे पहुंचेंगे। ये जो पहला रास्ता जो उबड़ खाबड़ है और दूसरा सीढ़ियां बनी हुई है, तो निश्चित रूप से सीढ़ियों के माध्यम से हर कोई कामयाबी की तरफ जा सकता है। तो वाइटल को फोकस रखें। और तीसरा, हमारी जो रेगुलर मीटिंग सिस्टम है 8 PM डेली 8 PM JRC, मीटिंग का नाम क्या है? डेली 8 PM JRC। हाँ, इसकी आदत बना लेनी है, पूरी टीम में इसकी आदत बना देनी है। ये स्मार्ट वर्क है आपके लिए, आपकी टीम के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, आपके पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए बिजनेस के लिए। मतलब ये डेली घर बैठे बिना खर्चे के बड़ा प्रोग्राम, धीरे धीरे ये बड़ा होता जाएगा, आने वाले आपका प्लेटफॉर्म नहीं। और दूसरा, एक महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए निमित्त बना हुआ डेली 1 PM। वो महिलाओं को निमित्त आगे बढ़ाने की, इसका मतलब जेंट्स के काम का नहीं, ऐसा नहीं है। वो महिलाओं का मंच है, लेकिन बिजनेस तो सबका है। तो ये दिन का 1 बजे का प्रोग्राम, ये 2 प्रोग्राम क्योंकि डेली आते हैं, उसका नाम डेली 8 PM है, इसका नाम डेली 1 PM है। तो ये डेली 8 PM और महिलाओं को तो कंपल्सरी कर दें डेली 1 PM, आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। अब जहां तक सफलता का स्थायी समाधान देने की बात मैं कर रहा हूं, तो आपको एक काम और करना है, अपने आप को क्रिएटिव बनाना है। अपने दिमाग में कुछ नई चीजों को पैदा करने के लिए, सीखने के लिए, फॉलो करने के लिए तैयार करना है हमेशा। जैसे मैं हमेशा नए नए आइडिया लेकर आता हूँ। विजेता दिवस का आइडिया किसका है? मेरा है। रेड कारपेट का आइडिया मेरा है। 100 सक्सेस सेलिब्रेशन किसका? मेरा। ये नए आइडियाज हमेशा लेकर आते रहना है। डिस्प्ले वॉल, अपनी दुकान अपने लिए, अपनों के लिए, घर घर गामा, 6 पीस गामा, बिजनेस में हंगामा, ये ऐसे नए आइडियाज में लेकर आता रहता हूँ। क्योंकि आप नए दरवाजे नहीं खोलोगे तो नई मंजिल पे कैसे पहुंचोगे? तो आपको क्रिएटिव रहना है। तो वो नए आइडिया, कुछ आज आपको नए आइडिया देता हूँ। और वो प्रिंसिपल आपने सीखा कि छोटे छोटे प्रयास भी लंबे समय तक किए जाते हैं तो बड़े बड़े परिणाम लेकर आते हैं। तो आज मैं आपको 1% डेली की ग्रोथ का कुछ फार्मूला दे रहा हूँ, जो 1% से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन वो 1% को भी आप लगातार करोगे तो वो महीने की 30% हो जाती है और साल की 400% हो जाती है। और वो प्रैक्टिकल है, वो किसी को बाधा नहीं बनती है।
उसके लिए माइंड भी रेडी होता है, टीम भी रेडी होती है। बस हमें जो अपना काम करने के तरीकों में वो नई चीजों का समावेश करना जो हमारी आदत में नहीं है। हम क्या अपनी आदत को जीते हैं, हम उन नई चीजों का समावेश नहीं कर पाते हैं जो हमें करना चाहिए। मैं आज आपको कुछ नई चीजें बता रहा हूं। जैसे हमारे पास प्रोडक्ट की बात करूं तो ऐसे चला देना यार दिनेश। आपको क्या करना, आपको अपने बिजनेस में, अपनी टीम में, अपने एरिया में, बहुत ध्यान से सुनो, अपनी टीम में, अपने बिजनेस में, अपने एरिया में, अपने कल्चर में, अपने नेचर में सूट करते हुए अपने बिजनेस में जो वैक्यूम एरियाज, देखो एक तरीका तो है कि नई ज्वाइनिंग कराओ, वो उसमें आजकल आप थोड़े ढीले हो गए, मतलब स्पीड कम हो गई अभी। तो आपको करना है, पुरानी टीमें हमारे पास बहुत है, उनके वैक्यूम एरियाज को ढूंढो और वैक्यूम के साथ जिनमें पोटेंशियल है उनको ढूंढो, यानी जो खाली जगह है उनको ढूंढो और जहां पर बहुत अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है उनको ढूंढो। तो मैं अपना आपके सैंपल सर्वे आपको दे रहा हूँ, आपको और अपनी तरफ से रिसर्च वर्क करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक सैंपल दे रहा हूँ कि गार्डन गोल्ड, हरी संजीवनी तो बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, लेकिन मैं उसका सबसे छोटा प्रोडक्ट के पर बात कर रहा हूँ, गार्डन गोल्ड। और इसमें कोई नॉलेज की, ट्रेनिंग की कुछ भी जरूरत नहीं। मतलब ये कोई कहे मैं किसान नहीं, मैं खेती नहीं, कुछ नहीं। आपके घर में कुछ गमले लगाइए, मैं मेरे ही गमलों की फोटो दिखा रहा हूँ, बस मैंने उनको डेकोरेट कर दिया था। मतलब घर पे गमले लगा लीजिए, उनमें गार्डन गोल्ड थोड़ा सा डाल दीजिए, कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, मिट्टी को उठाइए गार्डन। और ये अगर आपने अपनी टीम में एक बार कर लिया तो आपका ये बिजनेस बार बार आएगा। ये थोड़ा थोड़ा ही आएगा, लेकिन ये लंबे समय में जाके डुप्लीकेट होकर काफी फैल जाएगा। इसी तरह से अभी जो बहुत बड़ा जो संभावना जहाँ पर तैयार हो रही है वो है, भारत में 48 करोड़ 75 लाख महिलाएं हैं, उनमें से 15 करोड़ महिलाएं, 15 करोड़ कोई छोटी मोटी फिगर नहीं होती है, वो महिलाएं हैं जो एक्स्ट्रा इनकम चाह रही है, एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ करना चाहती है, एक्स्ट्रा इनकम उनकी जरूरत है और एक्स्ट्रा इनकम उनकी चाहत है, लेकिन वो नौकरी नहीं कर सकती। वो मतलब नौकरी जैसी बंदिश में नहीं जाना चाहते। तो 15 करोड़ महिलाओं पे आपका फोकस कैसे आए, आप कैसे बढ़े होंगे? तो आपने अभी मैंने मतलब पूरी मेरे अथक प्रयासों से मैंने ये किताब तैयार करवाई, क्योंकि कीसोल का प्रोडक्ट कैटलॉग तो पहले भी था, आपने भी देखा होगा। मैंने कहा इतना महंगा कैटलॉग हर कोई नहीं ले सकते, तो कंप्लीट कीसोल की पूरी वैरायटी का एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शानदार और खूबसूरत कैटलॉग तैयार करवाया मैंने। और ये कीसोल की प्राइस, इसकी कैटलॉग की प्राइस भी रखी मात्र, आप 5 किताबें लो तो उसके साथ फ्री मिल जाएगी, और 5 का 250 रुपये SP है, 75 PV है, और आपको PV भी मिलेगा। अब 5 के साथ 2 किताबें फ्री भी मिलेगी, और 250 रुपये में 5 किताबें मिल गई। आप, मैं कह रहा हूँ 10-10 किताबें अपनी टीम में लो तो 10 4 फ्री मिलेगी, 14 किताबें हो गई। और उन 10 किताबों को आप अगर अपने नए इलाकों में जाते हो, लेडीज को लेते हो, लेडीज के हाथ में देते हो, आपको घरों में जाके ये कहना कि हमारे सिस्टम ने, कंपनी ने नहीं, हमारे सिस्टम ने एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाया है। अभी के वातावरण में जो केमिकल के प्रोडक्ट बन रहे हैं जो स्वास्थ्य को नुकसान करते हैं, उसके एवज में एक बिल्कुल नेचुरल, ऑर्गेनिक और केमिकल रहित एक प्रभावशाली जो पर्यावरण को भी करता है, आप इसकी स्टडी करिए। मैं वापस आपसे संपर्क कर लूंगी। दोबारा आपके पास जाने का मौका मिल गया, किताब की वजह से आपकी घरों में एंट्री हो गई, और ये काम आप लेडीज को सौंप दीजिए और 10-12 किताबों को काम पे लगा दीजिए। धीरे धीरे उनमें से कुछ लोगों को आपको बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा। हमारे पास जिस क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, जिस कैटेगरी की वैरायटी है, रेंज है, कंप्लीट है, हाइजीन है, मतलब सब कुछ है, वो सारा डिटेल इस किताब में दिया गया है। अब आपने मान लो आपकी टीम में 100 किताबों को, 50 किताबों को, 200 किताबों को, 1000 किताबों को काम पे लगा दिया। आप अपने डिपो पे ऑर्डर करिए, पिकअप सेंटर पे ऑर्डर करिए, ये किताब आ जाएगी। तो मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ
क्योंकि मैं इस पर काम कर रहा हूँ, आपका बिजनेस अलग से एडिशनल बढ़ना शुरू हो जाएगा। 1% डेली नहीं, शायद 1% से ज्यादा, क्योंकि ये ऑलरेडी आपकी टीम में महिलाएं हैं, आपके घर में पत्नी है, आपकी मम्मी है, आपकी सिस्टर हो सकती है, और अनेकों लेडीज मेंबर हो सकते हैं। वहां पर वैक्यूम चल रहा है, वो वैक्यूम को फिलअप करेंगे तो आपके करंट स्थितियों में ही आपका बिजनेस बढ़ने लग जाएगा और लगातार बढ़ने लग जाएगा। मेरी बात को मंजूर करते सर? यस सर। उसी तरह से अब हमारे पास से आप सबको पता है कि हमारे पास एक मतलब कमाल का और धमाल का और मतलब कमाल का प्रोडक्ट है गामा ऑल्टोल। उसके मिरेकल रिजल्ट है, ये भी आपको पता है। उसमें रिजल्ट को लेके कोई चैलेंज नहीं है, वो भी आपको पता है, पता सबको है। आप वो बात अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां पर भी वैक्यूम मौजूद है, क्योंकि अभी वो टीम के मतलब मेरे पास आंकड़े इसलिए मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि भारत में कितने करोड़ लोग हैं, कितने लाख है प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उनमें से गामा कितने लोगों के पास गया, तो हार्डली वो 5-6% लोगों के पास गया। मैं ज्यादा कर देता हूँ, 10% के पास गया, जबकि ऑल इन प्रोडक्ट है। तो अभी 90% जगह खाली पड़ी वहाँ करंट में आपकी टीम में, हम नहीं 90% खाली पड़ी है। अब 90% में पहुंचने का बहुत इकोनॉमिक मोस्ट कंपनियां विज्ञापन करती है, तो आपका भी विज्ञापन डिपार्टमेंट आपको बनाना पड़ेगा ना। ये पोस्टर घर घर में लगवाइए, खास तौर से अपने घरों में लगाइए, ताकि वो जो यूज नहीं कर रहे हैं, कोई आज शुरू करेगा, कोई कल शुरू करेगा, कोई परसों करेगा, कोई तरसों करेगा, लेकिन अगर अपने पोस्टर को घर घर तक पहुंचा दिया तो ये आपको बदले में बिजनेस लेकर आएगा, प्रोडक्ट यूज करना सिखाएगा, प्रोडक्ट सेल करना सिखाएगा। कुछ लोग आने वाले ग्राहक मांग लेंगे, मदद करेंगे। मतलब पोस्टर में ये है कि आप केवल एक नहीं लगा के अगर 2-4 लगा देंगे तो थोड़ा प्रभावशाली मदद करने लगे। जैसे चुनाव जीतने के लिए ज्यादा होर्डिंग लगाने पड़ते हैं, एक है ये डाइट प्लान बुक, जो कि आपको घर घर जाकर दे सकते हैं कि आपके घर में कोई भी बीमारी हो तो आप इस किताब से मदद ले सकते हैं, और निश्चित रूप से ये किताब मदद करती है। तो इसमें सारी चीजें दे रखी है, और एक्चुअली में जहाँ आप नहीं पहुंच सकते वहां पर टूल्स पहुंच सकते हैं, जहाँ मैं नहीं जा सकता वहां भी टूल्स जा सकते हैं, और ऐसा मैंने प्रैक्टिकली किया है। तो ये किताब और पोस्टर जो कि बहुत इकोनॉमिक है, बहुत प्रैक्टिकल है, आपके बिजनेस को ग्रोथ, क्योंकि वैक्यूम एरिया को फिल अप करेंगे। और दूसरा, इनको काम में लीजिए, जिस कस्टमर को आप दे रहे हो उनको ये पोस्टर तो फ्री दीजिए, और उनको बोलिए किताब आपको खरीदनी है। क्यों खरीदने की? आपके घर में 10 बीमारियां कोई और भी आती तो उनमें ये कैसे काम करता है, वो पूरी डिटेल डाइट चार्ट, दिनचर्या, मनचर्या, सावधानियां सब इसमें दे रखा है। तो वो ये किताब भी खरीदेगा, और किताब खरीद ली मतलब वो अगला गामा भी खरीदेगा, और नए ग्राहकों को भी वो लाके पैदा करके देगा। ये काम आपका होगा। और हर घर में पोस्टर लगा दीजिए तो हर घर में धीरे धीरे गामा जाने लगेगा। ये किताब मतलब पूरा एक एक चीज इसमें बारीकी से दी गई है। सुबह जल्दी क्या उठना, रास्ते से बोले, मतलब एवरीथिंग। भाई बहुत सिंपल सी थ्योरी है, जितनी बड़ी टीम होती है ना उतना ज्यादा बिजनेस होता है। अगर टीम छोटी होगी तो बिजनेस छोटा होगा, और टीम बड़ी होगी तो बिजनेस बड़ा होगा। उसी तरह से ज्यादा टूल होंगे तो बिजनेस भी ज्यादा होगा। और नए लोगों तक पहुंचने का, नए लोगों से कनेक्ट होने का, नए लोगों के पास घरों में एंट्री लेने का, मतलब नए लोगों से बातचीत करने का आज की तारीख में कोई प्रैक्टिकल जरिया है, उसका नाम है बिजनेस टूल्स। ये किताबें, ये पोस्टर और कुछ और चीजें। अभी आप सीधे प्रोडक्ट लेके घर लोगों के घरों में जाओगे तो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो आपको सेल्समैन के तरीके से देख लेंगे। आप पहले उनके मददगार बन के उनके पास टूल्स पहुंचा दीजिए, वो आधा मेंटल एटीट्यूड उनका रेडी होगा, आप टूल्स को वापस लेने जाएंगे, वो आपको प्यार से बिठाएंगे, चाय पिलाएंगे, वहां पर आपके प्रोडक्ट की बात होगी। तो आपको नया प्रोस्पेक्ट भी मिलेगा, नया कस्टमर भी मिलेगा, और प्यार से मिलेगा, और आदर सत्कार के साथ मिलेगा। आपके मन में आपके प्रति रिगार्ड किसने भरा? किताब ने। इन किताबों की मदद लीजिए, और ये सारे काम आपको एक बार करने पड़ेंगे, लेकिन बिजनेस बार बार और लगातार आएगा। और वैसे भी पावर ऑफ पब्लिसिटी का मतलब ये है कि आप जब तक पब्लिसिटी बड़ी नहीं करोगे वो इफेक्टिव नहीं होगी। तो आपको इसको बड़े लेवल पे करना होगा। और जब सारी चीजें जब मिल जाती है ना, तो मिलने की ताकत क्या होती है वो थोड़ा आप देखो।
चीते को देखो, मतलब छोटी छोटी चीजें भी अगर मिल के काम की जाए, पूरी टीम में काम में ली जाए आपको, तो ये बहुत बड़े परिणाम लाती है। और अब आते हैं इस बात पर कि सक्सेस के मैग्नेट कैसे बने। यहाँ तक की बात समझ में आई सर? तो छोटी सी समीक्षा पहले वाली बात की कर दें आप। मैं, ये कुछ बड़ा चैप्टर है, मतलब छोटा बढ़िया चैप्टर है कि सक्सेस के मैग्नेट कैसे करें, तो हल्का सा ब्रेक हो जाएगा, आप उस बात को क्लियर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। करिए। जी सर, जरूर से जरूर। देखिए वैसे तो ना ऑलमोस्ट सभी लोग नोट्स बना रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ दो चीजें हैं मैं थोड़ा हाईलाइट जरूर करना चाहूंगा जो मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगी। बिजनेस को बड़ा करना है, डुप्लीकेशन है, तो इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे काम आप स्वयं नहीं कर सकते। तो एक जो प्रोग्राम आता है शाम को 8 PM JRCM, ये अपने हर डिस्ट्रीब्यूटर को जब ज्वाइन कराते हैं तो उनको बताएं कि आपको अगर कुछ नहीं आता है, आपको प्लान दिखाना नहीं आता है, आपको मोटिवेट करना नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी सुविधा के लिए कंपनी की ओर से रोजाना एक प्रोग्राम किया जाता है 8 PM JRCM। तो उसको अगर डे 1 से ही उसकी कॉपी में लिखवा दें, सब्सक्राइब करवा दें, तो आपका आधा काम तो कंपनी कर दिया करेगी। मतलब एक चीज है, एक भारी चीज को उठा करके ऊपर रखना है तो आपका बहुत जोर लगेगा, लेकिन सिस्टम लगा दोगे तो वो आराम से पहुंच जाएगा। ये एक जबरदस्त चीज है, इसको सभी साथी नोट कर लें और जब भी किसी को ज्वाइन करें उसको सब्सक्राइब करवा दें, आपका काम आसान हो जाएगा। और एक जो है हमारे बिजनेस में आजकल मैं देख रहा हूँ महिलाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जबकि अगर मैं 12-15 साल पहले की बात करूं तो महिलाएं बहुत कम दिखाई देती थी, लेकिन इन पिछले जो ना 10 सालों में इतना बड़ा चेंज आया है कि महिलाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। और उसका रिजल्ट ये है कि गुरुदेव का एक जो YouTube चैनल है वुमेन एम्पावरमेंट के नाम से जबरदस्त ग्रोथ हो रही है, और वहां से ग्रोथ के नाम पे मैं ये कहता हूँ कि महिलाओं के अंदर एक अलग सा आत्मविश्वास आ रहा है। तो जिन भी साथियों की टीम में महिलाएं ज्यादा हैं, जैसे हमारी पंजाब चैंपियन टीम के अंदर महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो या आपकी भी कहीं अगर टीम है, उनको वुमेन एम्पावरमेंट वाले उस चैनल के साथ जो किसी सबरा जी चैनल है, वुमेन एम्पावरमेंट का वो प्रोग्राम 1 बजे होता है, उसको अवश्य प्रमोट करें अपनी पूरी टीम के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा एक मैं जिक्र करना चाहूंगा यहाँ पे कि नए नए दरवाजे खोलने हैं, क्योंकि पुराना ट्रेंड पुराना हो गया है और पुराने टायर जितना मर्जी स्पीड दो वहीं घूमते रहेंगे। आज अगर मान लीजिए कोई हिल टूर दे दिया, आज कोई किसी प्रकार का कुछ और प्रोग्राम कर दिया, तो वो पुरानी चीजें हैं। एक नया आइडिया, नया दरवाजा खोलेंगे तो नई जगह पहुंचेंगे। तो मुझे लगता है गुरुदेव इतना काफी है ना? आगे चल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी प्लीज। बिल्कुल, क्योंकि 8 PM का टाइम भी हो जाएगा तो मैं ज्यादा लेट नहीं करूंगा। हाँ जी। अपनी सफलता को बड़ी उड़ान देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी स्पेशल टेक्निक है जो सामूहिक तौर पे काम करती है, उसमें आप सफलता के मैग्नेट पे, मैं मीटिंग के बाद बात, सक्सेस मैग्नेट आप बन सकते हैं। भारत के जो सबसे अनुभवी नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स है, उनकी सफलता किन कारणों से आती है, ऐसे रहस्य को समझना, पैसे को आकर्षित करने का जो क्या तरीका है जो आपको अमीर बनाने में मददगार करेगा। क्योंकि जब हम मैग्नेट बनेंगे तो पैसे के मैग्नेट बनना भी बहुत जरूरी है। और टॉप के 1% लोग ऐसा क्या अलग से करते हैं जो वो टॉप 1% में बने रहते हैं। और ये सब में कुछ नहीं है, हमारे अंदर जो टैलेंट छिपा हुआ है उसको बाहर निकालने का तरीका ही ये ले लेना रे, मतलब वो उसी के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ कि आप ऊंची उड़ान देने के लिए सक्सेस के मैग्नेट बनिए और असीमित सफलता को प्राप्त करिए। उसके लिए क्या चीज है, देखो कुछ नई चीजें, नई विद्याएं, नई बातें, नई विद्याएं, नई टेक्निक को सीखना होता है जो हम रूटीन में नहीं सीख रहे होते। क्योंकि जो लोग खास हैं वो कुछ खास चीजें जानते हैं, वो इंटरेस्टेड तो पैसा कमाने में तो सभी हैं, पर उसके लिए जो नई चीज सीखने के लिए कमिटेड होना पड़ता है। तो वैसे जिंदगी गूगल मैप की तरह से है। तो गूगल मैप आपसे 2 चीजें पूछता है कि अभी की लोकेशन बता दो और जाना कहाँ है वो बता दो। एक तो आप अभी कहाँ हो वो बताओ और फिर जाना कहाँ हो।
जिस दिन आपकी जिंदगी में ये क्लियर हो जाता है कि मैं कौन हूँ, मेरी कैपेसिटी क्या है, मेरी चाहते क्या है, मेरी क्या, मैं क्या हूँ, और फिर मेरे को जाना क्या है, ये चीज है। तो उसके लिए आपको क्या सीखना है, गोल सेटिंग का सही तरीका क्या है, गोल सेटिंग के रहस्य क्या है, गोल सेटिंग कौन सी कला है, और फिर उस गोल को जब सेट कर लिया, गोल बन गया, तो उसका विजन बोर्ड बनाना, विजन बोर्ड बनाने का प्रॉपर तरीका क्या है, और फिर उसके लिए क्या एफर्मेशन है जो हमें रेगुलर करते रहना चाहिए, क्योंकि आपका दिमाग एक लिविंग मैग्नेट है। और फिर रेगुलर विजुअलाइजेशन का अभ्यास करना। विजुअलाइजेशन एक ऐसा रहस्य है जिस पर बहुत महंगी महंगी किताबें मार्केट में बिकती है। ये आप देख लो 1222, 725, मतलब ये सब विजुअलाइजेशन, यानी विजुअलाइजेशन कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, और इसी चीज को हमने सरल करवाया है। एक रहस्य जो आपके अंदर छिपा हुआ है, इसमें भी स्टेप 1 लक्ष्य तय करना, और लक्ष्य तय करते टाइम अपने आप से पूछना कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं क्या पाना चाहता हूँ, और मैं किस तरह की जिंदगी जीना चाहता हूँ। फिर उसको विजन बोर्ड में कन्वर्ट करना, फिर उसके पॉजिटिव एफर्मेशन लिखना, और इफेक्टिव विजुअलाइजेशन करना। और ये विजुअलाइजेशन आपको एक तरह का मैग्नेट बनाती है। लेकिन ये विजुअलाइजेशन एक बार करने से बात नहीं बनती है, एक दिन करने से बात नहीं बनती है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से सीखने के लिए हम प्रैक्टिकली ऑनलाइन केवल विजुअलाइजेशन को लेकर संकेत जी का ट्रेनिंग प्रोग्राम करवा सकते हैं। उनको निवेदन करके कि भाई आप हमारे को 1-2 बार लाइव विजुअलाइजेशन कराइए, हम खोकर नए मैग्नेट कैसे बन सकते हैं वो करवाइए। और तो उसके लिए ये किताब मदद करेगी। और दूसरों से अपनी बात मनवाना हमारे बिजनेस के लिए सबसे जरूरी काम है। उसका तरीका क्या है, उसके लिए ये किताब काम करेगी। ये मार्केट में अवेलेबल किताब है, और इसका रिप्लेसमेंट ये लोगों से अपनी हर बात मनवाने का सफलतम और सरलतम तरीका, ये RUOK। अब ये दोनों किताबों को आप अवेलेबल करके आप ऑनलाइन ट्रेनिंग करते हैं तो शायद टीम में मिरेकल क्रिएट कर सकते हैं। कई लोगों की जिंदगी में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। और इन किताबों को अभी 130 की जगह दोनों पूरे सेट को 100 रुपए में कर दिया, और एक ग्रुप के ऊपर फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग भी कर दी फ्री। तो ये काम आपका बड़ा हो सकता है, और आपकी पूरी टीम का नजरिया, नज़ारा, सोच, सितारे, क्रिएटिविटी और बड़ा विजन, इसको ड्रिलिंग भी कहते हैं, इसको टेक्निक भी कहते हैं। तो ये आपकी जीतने का काम हो सकता है। इसी के साथ मैं समझता हूँ कि आपका 5 नवंबर के बर्थडे फंक्शन की बहुत अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू सो मच सर। आपने बड़ा विशेष समय निकाला, और इन द मेन टाइम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जना टाइम से पहले ही मेरे ख्याल से हमारी मीटिंग ओवर हो गई है। लेकिन यहाँ इसलिए ज्यादा अनम्यूट नहीं करती हूँ। बोल रहे हो आप अभी, बस ऐसे ही तो बोलो। तैयारी है उसके बारे में आप बता सकते हैं जी प्लीज। नमस्कार सर, JRCM गुरुदेव नमस्कार। और आज की मीटिंग से मुझे सीखने को मिला कि बारिश की बूंदों से ही हमेशा बाढ़ आती है। बनो वाइटल, बनाओ वाइटल। इसके अलावा गामा कीसोल पे हमें काम करना चाहिए। 8 PM और 1 PM के साथ अपनी मीटिंग को जोड़ें। और टोहाना के ऊपर मेरा स्पेशल ही फोकस है सर। मेरी अपनी टीम को मैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लेके आऊँगा, और कम से कम 25 लोगों की मैं यहाँ पर विश्वास दिलाता हूँ आपको। ज़्यादा होंगे, कम नहीं होंगे। जी सर। गुड, वेरी गुड गुड। अच्छा, ये जो पीछे कार लिखी हुई है इसके ऊपर मॉडल नहीं दिख रहा है, इसका मॉडल लिखना, ठीक है? अच्छा, ठीक है सर। हाँ, नेक्स्ट हमारे बीच में है पर्ल अचीवर जसवीर जी। जी, तो ये तो खैर होस्ट हैं वहाँ के टोहाना के, इनसे उनको बाद में ले लेंगे। जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको ले लेते हैं एक बार। अनिल जी, क्या तैयारियां हैं और आज की मीटिंग का क्या है? सभी को JRCM सर और DCC को बहुत बहुत उनका एक दिन फोन आया, सर हमारे को तो कोई न तो लावारिस है हम लोग, न तो कोई अप्लाइन यहाँ पर आता है, न कोई मीटिंग होती। 20,000 की पॉपुलेशन का गांव है, वहाँ कोई नहीं जाता, उदयपुर तो जाते हैं। तो हमारी तो पिकअप सेंटर की सेल बढ़ानी है, तो मेरे पास वो फोन आया। तो मैंने उनको कहा यार मैं आपकी एक मदद कर सकता हूँ अभी, क्योंकि आप लोग इकट्ठे तो कर नहीं पाओगे जब मैं मीटिंग लेने आ जाऊँ।
तो मैं आपको पोस्टर भेजता हूँ और आपको मैं इकोनॉमिक रोड पे देता हूँ एकदम। आप गांव में धीरे धीरे ये पोस्टरों से गांव को भर दो। और वो 20,000 की पॉपुलेशन का गांव था, 500 पोस्टर लगने से उस पूरे गांव में एक सब्जेक्ट चर्चा का विषय बन गया गामा, और उनकी 1.5 लाख रुपए महीने की बिक्री बढ़ गई, क्योंकि जिसके घर पे जा रहे हैं तो ही वो पोस्टर वही दिख रहा है। गांव में तो फटाफट भाई, हो सकता है कि वो दिल्ली में काम नहीं करे। आपकी टीम में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अगर सबके घरों में ये पोस्टर लग जाएंगे तो धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, जो गामा नहीं ले रहा वो गामा लेने लगेगा। आज लगाया आपने, आज कोका कोला का होर्डिंग देखा, आज कोका कोला पीने चले जाओगे, ऐसा नहीं होता है। आप 100 होर्डिंग देखोगे तो आपका पीने का मूड करने लग जाए। विज्ञापन का रूल है कि आपको बार 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 नजर आए तो वो सबकॉन्शियस में जगह बनाता है। तो आप पोस्टर और ये किताब सबको दीजिए। आप हमारे राजस्थान में एक कहावत है कि जब पोइट तो पैड़ी तो धूड़ा ले आए, मतलब आप नहीं समझोगे हरियाणा वाले, मतलब अगर गाय का गोबर नीचे गिरेगा तो मिट्टी को उठा के लाएगा। आपकी किताब पोस्टर, एक किताब 25 रुपए की है, एक पोस्टर 10 रुपए का है, एक डिब्बी बिकती है तो 150 रुपए आते हैं। आपका हर चीज काम करेगी, लेकिन ये काम कब करेगी? जब आप इसको थोड़ा बल्क में करोगे। कंसिस्टेंसी, जैसे मैंने आपको विजुअलाइजेशन का बताया, आपको मैं परिणाम बताता हूँ उसी विजुअलाइजेशन का। संकेत का विजुअलाइजेशन कितना पावरफुल होता है। उसने महिलाओं के प्रोग्राम में, 1 बजे वाले प्रोग्राम में एक विजुअलाइजेशन कराया था। उस टाइम तो वो केवल विजुअलाइजेशन था कि ऐसा दिन आएगा जब इंदिरा गांधी स्टेडियम होगा, यही इंदिरा गांधी स्टेडियम होगा, और मंच पर केवल महिलाएं होंगी। 1 साल में, मतलब आप सोचो कितना, 1 करोड़ का मामला होगा। एक विजुअलाइजेशन, क्योंकि सभी महिलाओं ने सामूहिक विजुअलाइजेशन किया। मैं आपको कह रहा हूँ, आप एक प्रोग्राम करिए और उसमें संकेत से विजुअलाइजेशन करवाइए। आपकी टीम के 100 लोग इकट्ठे करिए। जब वो विजुअलाइजेशन होगा ना, तो वो ड्रिल होती है जो अपने अंदर की छिपी हुई टैलेंट को, लेकिन वो एक बार में, एक दिन में कोई जादू मंत्र नहीं है, वो विज्ञान है। वो आपको सामूहिक तौर पे काम करना होगा, उसका रिजल्ट आएगा। उसके लिए एक रेशियो फिर बाद में आप अपने आप करने लग जाओगे, फिर ये आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। फिर आपको श्रवण जी करवाने लग जाएंगे विजुअलाइजेशन, तो वो फिर आपके लिए जादू